फिर आपने अरे निरहुआ का जो काम वो कर रहा है बेचारा, फिल्म बना रहा है, आप लोग क्यों उतना भाव दिए चले जा रहे हैं? निरहुआ के बिना मतलब नेता बना रहे हैं। निरहुआ का काम नाच गाना है, नाच गाना कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है और फिर उसी दुनिया में लौट जाएगा। बहुत जल्दी 24 का चुनाव आने वाला है। आकाश राजभर दिमाग से हल्का आदमी है, उसके बारे में न कहा करिए। वो क्या कहता है क्या करता है वो खुद बेचारा नहीं समझ पाता है। और इस समय वह जोगी जी से प्रताड़ित है। उसको हमेशा भय बना रहता है जोगी जी का कि अगर हम कमज़ोर बोलेंगे तो हम मंत्री नहीं बन पाएंगे। तो मंत्री बनने की हड़बड़ाहट में बेचारा उल्टा पलटा अपना बोलते चला जा रहा है। ऐसे लोगों को की बातों को वैल्यू नहीं दी जाती। आपकी राज कितना कठिन है सपा के लिए? अब आप सब लोग तो चुनाव में घूम ही रहे हैं, समाचार संकलन कर रहे हैं, तो हमसे बेहतर आपको जानकारी होगी। हम तो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर एक कार्यकर्ता के रूप में आपके क्षेत्र में आए हैं। जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा, लोगों से मिल करके जाना, तो ये लड़ाई सीधे सीधे घोसी की जनता की बनाम एक धोखेबाज से है। घोसी के लोगों को इस बात का मलाल है कि लंबे समय से एक ऐसा व्यक्ति घोसी जैसे क्रांतिकारी ज़मीन पर जो रोज़ दल बदलता है, जो रोज़ झूठ बोलता है, जो रोज़ कस्में खाता है, जो रोज़ दल बदलने वाले आदमी को लंबे समय तक घोसी के लोगों ने जिंदा किया। अब घोसी के लोगों ने ठान लिया है कि इस धोखेबाज को दुरुस्त करना है, ऐसा मन बना लिया है। तो हमें तो यही लड़ाई दिख रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि घोसी की जनता एक तरफ रहेगी और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार एक तरफ रहेगा। और दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर मन से कह रहे हैं कि हम हने कमिल के सपा के जीतल जा, हम हने कमिल के बर्बाद कर लीजिए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर दिमाग से हल्का आदमी है, उसके बारे में न कहा करिए। वो क्या कहता है क्या करता है वो खुद बेचारा नहीं समझ पाता है। और इस समय वह जोगी जी से प्रताड़ित है। उसको हमेशा भय बना रहता है जोगी जी का कि अगर हम कमज़ोर बोलेंगे तो हम मंत्री नहीं बन पाएंगे। तो मंत्री बनने की हड़बड़ाहट में बेचारा उल्टा पलटा अपना बोलते चला जा रहा है। ऐसे लोगों को की बातों को वैल्यू नहीं दी जाती। आपकी राज भर भी वैल्यू नहीं दी जाती है। और दारा चौहान को जो समाजवादी पार्टी ने गले लगाया था, उसका मुख्य कारण था कि चौहान समाज के और राजभर समाज के तमाम बुद्धिजीवियों ने और राजनीतिज्ञों ने मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा था कि इस समाज को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए इनको टिकट दिया जाए। समाज के लोगों की बातों को मान करके उनको टिकट दिया गया था। दारा चौहान और ओम प्रकाश राजभर के कहने से उनको टिकट नहीं मिला था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि सर हम आपके साथ रहेंगे और पूरे राजभर समाज की लड़ाई को लड़ेंगे। तो आज इनका समाज समझ गया है कि ये व्यक्तिगत स्वार्थों की लड़ाई लड़ने वाले हैं, व्यक्तिगत विकास की लड़ाई लड़ने वाले हैं, व्यक्तिगत एडजस्टमेंट की लड़ाई लड़ने वाले हैं और ये समाज की धोखेबाज हैं। समाज इनको खुद ही सबक सिखाएगा। आने वाला दिन देखिए। विधायक जी, क्या बसपा इस बार लग रहा है कि उनसे बदला ले रही है घोसी में कि प्रत्याशी ना खड़ा करके? किससे? दारा सिंह चौहान। अब इस बारे में हमारा बोलना ठीक नहीं है। दिमाग नहीं, पूरे घोसी के लोगों ने मन बनाया है बदला लेने का। तो आखिरकार हमारे दलित समाज का भाई तो हमारे साथ है, वो अभी तो पीडीए में है, वो अभी तो जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चला रही, जुल्म जाति की सरकार चला रही है, पीडीए के लोगों को तंग और बर्बाद कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हमारा दलित भाई राजनीतिज्ञ है, राजनीति को समझता है और वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को इस बार वोट करने का मन बना लिया है। चर्चा यही है कि बसपा सुप्रीमो इनको नेता बनाई थी, मंत्री बनाई, सब कुछ सांसद बनाई, मगर उसका बदला अब लिया जा रहा है। लंबा इतिहास है दारा भाई का, धोखा देने का, दल बदलने का। आखिरी मौका है उनको, अब यहीं से उनकी घर वापसी हो जाएगी। जो अखिलेश जी को सफाई भेजने की बात करते हैं, ये बड़े बोले लोग हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। अखिलेश यादव जी के साथ रह करके इनकी नैया पार लग गई, वरना पिछले चुनाव में चले जाते मधुबन में तो इन्हें मालूम हो जाता आटा दाल का भाव। और ये लोग खुद अपने अपने घरों को वापस हो जाएंगे और हम लोगों को वापस भेजने की बात क्या करते हैं। दिनेश लाल यादव आए थे, कहते कि चुनाव हरा के लोकसभा की जमीन तैयार कर दी जाए। फिर आपने अरे निरहुआ का जो काम वो कर रहा है बेचारा, फिल्म बना रहा है, आप लोग क्यों उतना भाव दिए चले जा रहे हैं? निरहुआ के बिना मतलब नेता बना रहे हैं। निरहुआ का काम नाच गाना है, नाच गाना कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है और फिर उसी दुनिया में लौट जाएगा। बहुत जल्दी 24 का चुनाव आने वाला है। आजमगढ़ में थोड़ी सी चूक हो गई हम लोगों से, तो वह बहुत आगे बढ़ के बोल रहा है। आने वाले दिनों में निरहुआ को पता चलेगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आजम के लोग क्रांतिकारी धरती है, समाजवादी धरती है, समझदारों की धरती है, विद्वानों की धरती है।
आजमगढ़ के लोग उसको ठीक करेंगे और फिर वही बेचारा अपने नाटक नौटंकी वाले क्षेत्र में लौट जाएगा। लास्ट यही सवाल है, ये घोसी में इसके पहले भी उपचुनाव हुआ था, यही होता है कि समाजवादी पार्टी चूक कर दी थी, आजमगढ़ में भी चूक हुआ, क्या इस बार वो चूक होगा? देखिए, हम लोगों का काम है आपके बीच में जाना। जी। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र जो है वह सरकारी प्रचार तंत्र है। कहीं ना कहीं हमारे लोग थोड़ा सा गफलत में आ जाया करते हैं और हमारे बीच में तफरका पैदा करके वो लाभ ले लेते हैं, चाहे आजमगढ़ रहा हो चाहे पिछला घोसी का चुनाव रहा हो। लेकिन रोज़ व्यक्ति गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार घोसी के लोग निरहुआ को भी ठीक करेंगे, ओम प्रकाश राजभर को भी ठीक करेंगे और दारा चौहान जैसे धोखेबाज को भी ठीक करेंगे। अखिलेश यादव आ रहे हैं चुनाव प्रचार में? अब ये तो पार्टी का नेतृत्व जाने तय करेगा, ये बड़ी बात है। हम आपके बीच में आए हैं और आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि समाजवादी पार्टी के हक में वोट मांगिए। देश और प्रदेश की जनता के लिए, नौजवानों के लिए, बुनकरों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, सबके हक में समाजवादी पार्टी खड़ी है। इसलिए समाजवादी पार्टी को आप लोग भी सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।